हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम उन सभी फुल फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। तो उसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ALU के बारे में। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आपके जितने भी मैथमेटिकल और लॉजिकल जितने भी आपके ऑपरेशंस होते हैं वो ALU के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। और जो आपका ALU होता है वो आपके CPU का पार्ट होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं AI के बारे में। AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये याद रखना आपको, इसकी फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ऐसी इंटेलिजेंस जो ह्यूमन ने डेवलप की है, जैसे कि आपके रोबोट हो गए। तो ये जो आपकी AI टेक्नोलॉजी होती है वो आपकी रोबोटिक्स वगैरह के अंदर यूज में ली जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ATM। ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो जो भी आपके जितने भी बैंक्स होते हैं उन सभी बैंक्स के कुछ ATMs होते हैं ताकि आप कहीं से भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे BIOS के बारे में। तो BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये याद रखना आपको, इसकी फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो ऑन करने के बाद में जो आपका BIOS सिस्टम होता है वो कंप्यूटर के अंदर चेक करता है कि जो भी आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज है, इवन जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर डिवाइसेज होती हैं वो प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये चेक करने के लिए आपका BIOS सिस्टम यूज में वहाँ पे लिया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे CD के बारे में। तो CD की फुल फॉर्म होते हैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क। तो जो CD होती है वो पहले हम यूज़ में लेते थे। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो DVD के कंपैरिजन में आपकी इसके अंदर कम होती है। तो अभी इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे CPU के बारे में। तो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो CPU होता है बेसिकली आपका कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो ये जितने भी आपके कंप्यूटर के कंट्रोलिंग का जो काम किया जाता है वो CPU के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे CRT के बारे में। तो CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। तो ये याद रखना आपको। तो जो पहले वाले जितने भी आपके मॉनिटर्स थे तो मॉनिटर्स के अंदर क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज में लेते थे वो आपकी CRT टेक्नोलॉजी यूज में लेते थे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे CLI के बारे में। तो CLI की फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस। तो इसके अंदर बेसिकली कुछ कमांड्स होती है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज में ली जाती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे CU के बारे में। तो CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी आपका कंट्रोलिंग का जो काम होता है वो आपका कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे DBMS के बारे में। तो DBMS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जैसे कि जितने भी आपके सर्वर होते हैं तो सर्वर के अंदर क्या होता है कि आपका डेटाबेस होता है वहाँ पे। तो जैसे आप अभी यूट्यूब के अंदर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो जो आपका स्टोर है जहाँ पे, तो उनको सभी को जो मैनेजिंग का जो काम किया जाता है वो DBMS सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे DOS के बारे में। इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कमांड्स के द्वारा वहाँ पे ऑपरेट किया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे DNS के बारे में। तो DNS की फुल फॉर्म होती है आपकी डोमेन नेम सिस्टम। तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है आपकी DNS, ये बेसिकली क्या करती है, जो आपका URL होता है जो हमारे अंडरस्टैंडेबल होता है जैसे कि google.com, तो ये क्या करता है इस google.com को IP एड्रेस के अंदर कन्वर्ट करता है। क्योंकि जो आपका सर्वर होता है वो बेसिकली IP एड्रेस को समझता है, ना कि आपके URL को। तो ये जो DNS होता है वो आपके URL को IP एड्रेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद में जो आपकी इन्फॉर्मेशन आती है उस इन्फॉर्मेशन को वापस अंडरस्टैंडेबल बना देता है ताकि आप उसको वहाँ पे यूज़ कर सको, उसको वहाँ पे देख सको। तो ये DNS सिस्टम होता है आपका। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे DVD के बारे में। तो DVD की फुल फॉर्म होती है आपकी डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर आपकी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो ये याद रखना आपको इसकी फुल फॉर्म को। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे ईमेल के बारे में। तो ईमेल की फुल फॉर्म होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे E-कॉमर्स के बारे में। E-कॉमर्स की फुल फॉर्म होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे FDD, यानी कि इसको बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव।
अभी हम जितने भी आपके कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर अभी हम हार्ड डिस्क यूज में लेते हैं। हार्ड डिस्क से पहले हम यूज पे लेते थे वहाँ पे फ्लॉपी डिस्क। तो इसकी जो साइज़ थी वो हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में बहुत छोटी थी। इवन आपके जितने भी जो आप अभी म्यूजिक्स या फिर मूवीज़ देखते हो तो ये जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है वो उसको इनको सपोर्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी साइज़ थी वो केबीज के अंदर होती थी। तो अभी इसको फुल फॉर्म को आपको याद रखना है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे फोरट्रेन। तो फोरट्रेन की फुल फॉर्म होती है आपकी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे GUI के बारे में। GUI की फुल फॉर्म होती है आपकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे कि आप अभी कंप्यूटर चलाते हो या फिर मोबाइल चलाते हो तो उसके अंदर कुछ ग्राफिक्स होते हैं जैसे कि बटन्स होते हैं। तो उन बटन को जैसे ही आप टच करेंगे तो उसके अंदर कुछ इंटरनली जो आपके कमांड्स होते हैं वे एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये जो आपका वहाँ पे जो आपका इंटरफेस होता है उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे GB। GB की फुल फॉर्म होती है आपकी गीगाबाइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे GIF। तो GIF की फुल फॉर्म होती है आपकी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो जैसे कि आप जितने भी आप देखते हो जैसे व्हाट्सएप चलाते हो तो उसके अंदर कुछ GIF फाइल होती हैं, तो उसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे HTML की फुल फॉर्म होती है आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जितनी भी आपकी वेब डिज़ाइनिंग होती है, वेबसाइट डेवलपमेंट का जो काम होता है वो आपका HTML के द्वारा ही किया जाता है उसके अंदर। तो अभी इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे SSD के बारे में। तो SSD की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये जो ड्राइव होती है बेसिकली फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के कंपैरिजन में इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और ये जो आपकी कैपेसिटी होती है वो GB और TBH के अंदर होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे HTTP की। तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल होता है बेसिकली आपका कम्युनिकेशन के लिए यूज में लिया जाता है, ताकि आप कोई भी वेबसाइट अच्छे से एक्सेस कर सको, कहीं से भी उसको आप एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे IC के बारे में। तो IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये जो जितने भी आपकी डिवाइसेस होते हैं आपके जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, तो उनके लिए अंदर हम यहाँ पे सर्किट को यूज में लेते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे IP के बारे में। तो IP की फुल फॉर्म होते हैं यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल होता है बेसिकली सभी डिवाइसेस के अंदर पाया जाता है, ताकि जो आप कोई भी डिवाइसेस जो चाहे वो आपका लैपटॉप हो मोबाइल हो तो उनके अंदर ये प्रोटोकॉल पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे IT के बारे में। IT की फुल फॉर्म होती है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो भी आपकी जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप हो गया, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, तो वो आपकी जिसके अंदर जो हम टेक्नोलॉजी यूज में लेते हैं उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे JPEG की। तो JPEG की फुल फॉर्म होती है आपकी जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये बेसिकली आपका एक फाइल फॉर्मेट होता है, जो आपकी इमेजेस होते हैं उनका फॉर्मेट होता है जिसको हम बोलते हैं JPEG। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे LAN के बारे में। तो LAN की फुल फॉर्म होती है आपकी लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे LCD के बारे में। तो LCD की फुल फॉर्म होती है आपकी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो जैसे कि आप अभी इमेज के अंदर देख रहे हो तो ये आपकी LCD होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे LED के बारे में। तो LED की फुल फॉर्म होती है आपकी लाइट इमिटिंग डायोड। ये जो आपकी LED होती है वो LCD के कंपैरिजन में अच्छी क्वालिटी की होती है। तो जैसे कि आप अभी इमेज के अंदर देख रहे हो तो ये आपकी LED डिवाइस होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे MB के बारे में। तो MB की फुल फॉर्म आपको याद रखना है मेगाबाइट। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे मोडेम के बारे में। तो मोडेम की फुल फॉर्म होते हैं यहाँ पे मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो ये इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे MICR। MICR की फुल फॉर्म होती है आपकी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो जो बैंक के अंदर चेक्स होते हैं आपके, तो उन चेक्स को रीड करने के लिए आपका ये टेक्नोलॉजी यूज में हम लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे NTFS के बारे में। तो NTFS की फुल फॉर्म होती है आपकी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। सो बेसिकली हार्ड डिस्क के अंदर एक फाइल सिस्टम होता है बेसिकली। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है आपकी 4 GB से आप कितनी भी ज़्यादा फाइल जो होती है आपकी उसको आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो NTFS फाइल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे OOP के बारे में। तो OOP की फुल फॉर्म होती है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली ये कंप्यूटर की कुछ लैंग्वेजेस होते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज में ली जाती है, जैसे कि आपका C++ है, जावा है। तो ये लैंग्वेजेस जो होती है आपकी वो OOP होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे OMR के बारे में। तो OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो
तो जो आपकी OMR सीट होती है, जो आप एग्ज़ाम देते हो, तो उन एग्ज़ाम में जो आपकी OMR सीट होती है, तो उनको रीड करने के लिए आपका ये डिवाइस यूज में ले जाता है, OMR। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे OS के बारे में। OS की फुल फॉर्म होती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आपका विंडोज़ है, लिनक्स है। अगर आप एप्पल के लैपटॉप यूज़ में लेते हो तो जैसे कि मेक है। अगर आप एंड्रॉयड चलाते हो तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो इनको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे पीसी के बारे में। तो पीसी की फुल फॉर्म होती है आपकी पर्सनल कंप्यूटर। तो जैसा कि आप अभी इमेज के अंदर देख रहे हो, तो ये आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे रैम के बारे में। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जितने जो आपका कंप्यूटर होता है, तो इन सभी कंप्यूटर या फिर जितने भी आपके मोबाइल्स होते हैं, तो उनके अंदर आपका ये डिवाइस पाया जाता है। जैसे कि आप अभी इमेज के अंदर देख रहे हो, तो ये कंप्यूटर की आपकी रैम होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो आपकी रोम होती है वो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर या फिर आपका मोबाइल सभी डिवाइसेस के अंदर आपकी रोम होती है। जैसे कि आप अभी इमेज के अंदर देख रहे हो, तो ये रोम की आपकी डिवाइस होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे SMPS के बारे में। SMPS की फुल फॉर्म होती है आपकी स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। तो जो आपका CPU होता है बेसिकली, तो CPU के अंदर क्या होता है कि जितने भी आपकी डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क है, रैम है, रोम है आपका, जैसे कि इसके अलावा आपका मदरबोर्ड है, तो ये जो जितने भी डिवाइसेस होती हैं वो डायरेक्ट करंट से चलती है, जिसको हम DC बोलते हैं। और आपके घर में जो बिजली आती है वो AC बिजली आती है। तो AC का मतलब हो गया अल्टरनेटिव करंट। तो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए आपका बीच में मीडिएटर होता है, जिसको हम बोलते हैं स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे TB। तो TB की फुल फॉर्म होती है आपकी टेराबाइट। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे USB की। तो USB की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे URL के बारे में। तो URL की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जो भी आपकी वेबसाइट होती है, तो उसके अंदर जैसे कि आपने देखा होगा कि HTTPS www.google.com वगैरह, तो ये जो पूरा जो होता है आपका URL होता है, उसको हम बोलते हैं URL। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे VPN के बारे में। तो VPN का फुल फॉर्म होता है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो बेसिकली ये नेटवर्क होता है जो आपका सिक्योर होता है अदर कंपैरिजन इंटरनेट से। तो इंटरनेट में जो आपका पब्लिक इंटरनेट होता है, उसके कंपैरिजन में आपका जो VPN होता है, वो VPN ज़्यादा उसमें यहाँ पे प्राइवेट रहता है आपका इसके अंदर डेटा। तो अभी इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे WWW। इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे WAN के बारे में। तो WAN की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस नेटवर्क को यूज में लेके आप कहीं से भी डेटा एक्सेस कर सकते हो वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे WROM के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी राइट वंस रीड मेनी। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका डेटा होता है, उस डेटा को आप एक बार उसके अंदर डाल सकते हो इस रोम के अंदर, उसके बाद में उसको आप बार बार रीड कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं WROM। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे WinXP के बारे में। तो WinXP की फुल फॉर्म होती है आपकी विंडोज़ XP, जो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे वाईफाई की। तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है आपकी वायरलेस फिडेलिटी। जैसे कि आप अभी इमेज के अंदर देख रहे हो, तो ये आपकी वाईफाई डिवाइस होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जो भी इसके वीडियो के बारे में जो आपके सुझाव है, सजेशंस है, सो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और इस हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।